बहुत ध्यान दें महाराज। बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई करना है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो वहाँ एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अपन निकले, केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। आप घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर जी को चरण समर्पित कर दे शिवलिंग पर, एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाए, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, आप उसमें कभी फेल नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर काली मिर्ची एक शंकर पर और एक दरवाजे की चौखट, श्री शिवाय नमस्ते, शंकर को समर्पित करी हुई एक एक वस्तु का प्रमाण है हमारे। एक शमी, दोनों में बल हो, दोनों में बल है। करो शिव की आराधना, जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही मां पार्वती जी ने, देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर शिव ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आदिशक्ति ने वर दे दिया, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को, मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये मां है, ये माता। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग है, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कहा माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगतधात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण करती है। कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई है, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? कुब्जा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया, चंदन तो लाई हुई, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है, तू मुझे जानती नहीं कुब्जा?
तो मुझे पहचानती नहीं है। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा। निश्चितता है, तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगन। तो चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवाधिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा। कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो 7 ताले में आ जाती है तो वो आती जरूर है। उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे? कहां कहां भागोगे? कहां जाओगे? कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना। महाराज अंत समय वचन दिया तो निभाना आए नाए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज
अंत समय में इतना जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें, अपनी नम्रता ना छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है और मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो चाहे पन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, पर अपनी नम्रता समाप्त मत होने देना। दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो। इतना ही दो चीजें अपने स्मरण में रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा अपने दरवाजे से गौ माता भूखी ना जाए और अपने घर में आने वाली बहन बेटियां खाली ना जाए। ये जरूरी नहीं बहन बेटियों को साड़ी दिलाई जाए, बहन बेटियों को कपड़ा दिला जाए, ये जरूरी नहीं है। बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहन बेटी जब घर में आए तो उनसे प्रसन्नता से स्माइल देकर, तुम्हारे चेहरे की रौनकता से, तुम्हारे आनंद के साथ उनका आदर किया जाए। जीजी कैसी हो, बुआ जी कैसी हो, आ गए, अच्छा लगा, कुछ दो मत दो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहन बेटियों के यहाँ भी सब कुछ है, जमाई अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, आनंद में रहता है। घर के फूफा जी हो, बुआ जी के पति हो, वो भी कमा रहे हैं, सबके बच्चे कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वात्सल्यता और तुम्हारे मुख की मिठास, ये होना जरूरी है। कोई आया, जीजी भोजन करके जाना, कमर साहब भोजन करके जाना, फूफा जी 2 रोटी खाकर जाना। भले अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, पर दरवाजे से गाय बिना रोटी के ना जाए और दरवाजे पर आने वाली बहन बेटियां घर से भूखी ना जाए। इतना नम्रता ना छोड़िए। नम्रता जब छोड़ दी है तो जीवन का सुख नहीं पाएगी। नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। नम्रता जहाँ समाप्त हो जाती है वहां से फिर आनंदता चली जाती है।